अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शकरकंदी की खीर की रेसिपी। और ये बहुत ही मज़ेदार सी खीर बन के तैयार होती है और सर्दियों में सभी के घरों में ये एक बार ज़रूर बनती है। इसके लिए 1 किलो शकरकंदी को मैंने बॉईल कर लिया था। इसको कट करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। 1 कप दूध डाल के इसको मैं अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लूँगी। हाफ करके इसको 2 बार में बारीक पेस्ट बनाकर पीस लें अच्छे से। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छे से इसको पीस लें। सारी शकरकंदी को पीसने के बाद इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लें किसी भी। और यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है। ये 3 लीटर मैंने दूध लिया है जिसको अच्छे से बॉईल करना है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। कुटी हुई इलायची डाल दें। डालने के बाद भी इसको बहुत अच्छे से बॉईल कर लें। दूध का जितना कच्चापन है वो सब निकल जाए। इसको अच्छे से बॉईल कर लें। इलायची का फ्लेवर दूध में अच्छे से आना चाहिए। 10 मिनट तक इसको बॉईल करने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास शकरकंदी थी वो सारी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको लगातार चलाना है। शकरकंदी का पेस्ट डालते ही इसको चला लें क्योंकि गर्म दूध में जाने के बाद एकदम से इसके लम्स बन जाएंगे। और यहाँ पर बन गए थे कुछ लम्स तो जो मैंने छलनी की मदद से निकाल लिए थे उसको दोबारा ग्राइंडर में डाल के एक बार उसको बारीक पेस्ट बना के फिर से मैंने इसमें डाल दिया था। शकरकंदी डालने के बाद इसको 10 से 20 मिनट तक अच्छे से पका लें। अब यहाँ पर मैं 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। हाफ़ केजी चीनी डाली है इसमें मैंने। अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं आप तो 1 कटोरी और इसमें चीनी डाल लें। ये परफेक्ट इसका माप है जो मैंने इसमें डाला है चीनी का। और चीनी डाल के भी इसको अच्छे से पका लें। यहाँ पर हैंड बीटर से मैं इसको अच्छे से चला लूँगी ताकि कोई भी लम्स हो तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसको अच्छे से पका लें। दूध को बहुत अच्छे से बॉईल करना है और इस खीर को आप जितना पकाएंगे उतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। तो इसको पकाते रहें। मीडियम फ्लेम कर दें इसकी। तो यहाँ पर मैं बर्तन को चेंज कर रही हूँ। दूसरे बर्तन में मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ खीर को क्योंकि वो बर्तन मेरा काफ़ी छोटा लग रहा था। दूध उससे बॉईल होके बाहर आ रहा था तो यहाँ पर मैंने बर्तन को चेंज कर दिया है। आधे घंटे तक शकरकंदी डालने के बाद मैंने इसको पका लिया है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर मैं 250 ग्राम मावा डाल रही हूँ। मावा डालने से पहले इसको मैंने काफ़ी देर तक पकाया है जिससे इसका कलर भी चेंज होने लगा है। और यहाँ मावा डालने के बाद ये और अच्छे से पकेगी तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस खीर को आपको इतना पकाना है कि 3 लीटर दूध है तो वो 2 लीटर हो जाना चाहिए। इतना पकाना है इसको तभी इसका फ्लेवर एकदम खुल कर आएगा। इतना पका लेना है इसको कि इसमें से सारी शकरकंद की जो कच्ची स्मेल होती है वो सारी निकल जाए क्योंकि जितना ये पक जाएगा तो उसकी स्मेल भी निकल जाएगी। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। बादाम और काजू डाला है यहाँ पर। और हाफ़ कप ही इसमें मैं नारियल का जो बुरादा होता है जो कसा हुआ नारियल वो डाल रही हूँ। 10 से 15 मिनट तक इसको और पका लें और चलाते रहें ताकि नीचे से लगे नहीं। अभी मावा डल चुका है तो नीचे से जल्दी लग सकती है ये तो इसको आप लगातार चलाते रहें। बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये इसको किसी बर्तन में निकाल कर और कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में ज़रूर रखें क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद जब ठंडी होगी तो उसका टेस्ट और डबल हो जाएगा। अभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और इसे ठंडा करके खाएं तो इसका टेस्ट एकदम डबल हो जाएगा। अगर आपको गरम खाना पसंद है तो आप गरम भी खा सकते हैं लेकिन ये ठंडी करके और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। सिर्फ जितना भी टाइम है आपको इसको शकरकंदी को दूध में बॉईल करने में लगता है, पकाने में लगता है, जितना शकरकंदी इसमें पकेगी उतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होगा। और किसी भी दावत में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बच्चों को पसंद आती है तो इन सर्दियों में इसको एक बार ज़रूर बनाएं। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।